उनके 2 आदमी फरार हो गए हैं। मुर्तजा, खुदा के लिए तुम चले जाओ। मत मारो मुर्तजा, मत मारो मुर्तजा, मत मारो, मत मारो मुर्तजा। मैं हूं रशीद। अच्छा नहीं है कि ऐसे रेंजर को मार दिया जाए, इसे जिंदा गिरफ्तार करते हैं। तैयार हो जाओ, अपनी पोजीशन संभाल लो, अपने सामने खड़े अफराद का निशाना लो। तैयार हो जाओ, फायर।
वालेकुम। हाँ, हाँ, अभी अभी पहुंचा है। ठीक है, मैं होशियार हूँ मेजर। शायद आप भूल गए हैं, मेरे इलाके में ये नामुमकिन है कि कोई फरार हो जाए। बहुत अच्छा। नजीर, कौन था? तुम जानते हो, मेजर सामी जावेद। मैं तमाम फौजी अफसरों को जानता हूँ। क्या वो तुम्हारी तरह कौम परस्त है? सर में सिर्फ फौजी है, वो अपने काम में बड़ा माहिर है। हाँ, तो क्या कह रहा था? यही कि उस नए कैदी के बारे में होशियार रहे, कहीं वो फरार ना हो जाए। वो तुम्हारी कैसे भाग सकता है? चलो उस नए कैदी को भी देखते हैं कि कैसा आदमी है। बहुत गहरे जख्म हैं। भाई तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम तो जानते हो जिंदगी पर किसी की मर्जी नहीं चलती। जिस बेरहम ने तुम्हारे जिस्म से गोलियां निकाली हैं वो डॉक्टर नहीं कस्साब था। ये जालिम लोग इजाजत नहीं देते कि मैं तुम्हारी कोई खिदमत करूं। सलाम रजा। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम है? क्या काम है? तू जानवरों का डॉक्टर लगता है, इंसानों का डॉक्टर ऐसा नहीं होता। मैंने पूछा तुम क्या चाहते हो? गुलाम कैसा है? इसकी एक आंख में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अगर कोई काम नहीं है तो चले जाओ। इंजेक्शन लाया हूँ। कहाँ से लाए हो? मिल गया कहीं से। एंटीबायोटिक न मिलने की वजह से गुलाम की आंखें जाया हो रही हैं। इन्फेक्शन होने की वजह से दिन में 2-2 दफा दवा की जरूरत है। और तो मेरी आंख में भी दर्द है, तुम तो जानते हो। बेरहम आदमी, चलो बाहर जाओ। ये कहाँ से लाए हो और किसकी इजाजत से लगाई है? इसकी हालत बहुत खराब है, ये मर रहा है। अगर मर रहा है तो मरने दो इसे। बेरहम आदमी, क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है या कसाब खाना? जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये आदमी उनके मुखबिरों का सरदार है। रजा, ये नया कैदी कैसा है? तुम खुद पूछ लो। मैं तुम्हें खुशामदीद नहीं कह सकता, मगर तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम कमाल है। वाह, ये तो नशे में है।
नहीं है कि इस तरह का काम करो। तुम मुझे नहीं रोक सकते। हमें मंसूबा बंदी करके कुछ करना होगा। कासिम ठीक कहता है, तुम सैयद के आने तक सब्र कर लो। मुमकिन है वो नाराज हो जाए। मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। सैयद के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कैदियों से थोड़ा दूर रहना होगा। वक्त जरूरत और मजबूरी की सूरत में इराकियों की कुछ बातें भी मानना पड़ेंगी। अगर अपने साथियों की ग़िज़ा में से कुछ हिस्सा दुश्मन को देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, कुछ कुरान पढ़ते हैं और कुछ दुआएं पढ़ते हैं। अगर सुस्ती दिखाओगे तो ये लोग तुम्हें मार देंगे, और अगर इनके साथ ज्यादा रहोगे तो तुम्हारे अपने साथी तुम्हें जान से मार देंगे, और फिर किसी दिन इनके अक़ूबत खाने में तुम्हारी लाश ही मिलेगी। जब जुल्म हो रहा हो तुम्हारे मशवरों का इंतजार नहीं करूंगा। इससे दूसरों को जो नुकसान होगा उसका अंदाजा है तुम्हें? जंग में नुकसान उठाना पड़ता है। क्या तुमने सोचा कितना बड़ा नुकसान होगा? इस वक्त हम सब बेबस हैं। जिसमें नुकसान उठाने की हिम्मत नहीं उसे घर में बैठना चाहिए। क्या तुम आग में पाँव डालना चाहते हो? ये सब हमारे दुश्मन हैं, हमें इनसे इंतकाम लेना है। ये लोग हमारे साथियों को कत्ल करते हैं और तुम मशवरे करते रहते हो। तुम क्यों नहीं समझते हो? इस वक्त हम सब मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब तक जिस्म में ताकत है हम इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सबके लिए बेहतरी इसी में है कि हम सैयद के मशवरे पर अमल करें। हमें उसकी तरह सख्ती झेलने की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। अगर हम सब्र इस्तिकामत और ईमान के साथ मुकाबला करें तो एक दिन इराकियों का गुरूर खुद ही खाक में मिल जाएगा। जिस वक्त हमने सब्र और इस्तिकामत का दामन छोड़ा उसी वक्त हमारी मौत। ये दुरुस्त है कि इस वक्त हम नागवार हालात से गुजर रहे हैं। हमें ईमान की ताकत के जरिए उसका सामना करना है। जब ईमान की हरारत में कमी हो जाए तो उस वक्त शिकस्त से दो चार होना पड़ता है। खुदा पर, पैगंबर और आए आधार पर एतकाद जितना मजबूत होगा उस कदर हम कामयाबी के नजदीक होंगे। इन्हीं बातों की वजह से मैंने डॉक्टरी के पेशे का इंतखाब किया है, क्योंकि डॉक्टर गैर जानबदार होता है। तुम भी कोशिश करो जितना हो सके जज्बाती होने से परहेज करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। अपने अलावा किसी दूसरे पर एतमाद मत करो। अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करो, आजादी की उम्मीद के साथ रहो। बहुत अच्छा, बिलाखिर हम पहुंच गए। बाहर चले जाओ। क्या करना चाहते हो? तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, बाहर चले जाओ। ठीक है, मैं इसे भी ले जाता हूँ। नहीं, इसे रहने दो। ये भी देख ले, इसके लिए अच्छा है। मत करो जाफर, इसकी हालत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अगर तुम इसे जाओ। कोई तकलीफ पहुंची जाफर तो तुम जिम्मेदार होगे। तुम एक जानिबदार शख्स हो, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं। जो भी जानिबदार है वो दुश्मन का तरफदार है। चले जाओ। तुम मुदाखलत मत करो।
में से किसी को भी नहीं मानता। क्या गलती इसमें? ये सब जाली है, तुम खुद देखना। गोश्त, घी और दूसरी तमाम चीजें तो लोग खरीदते हैं, मगर कंबल, चादर और फौजी लिबास खरीदने वाले गाहक कम हो गए। करीब आओ, तुमसे काम है। जिस वक्त तुम मेरी बहन के साथ अपने आप को खराब कर रहे थे, मैं फौज का राशन बेचता था। मैंने तो नहीं कहा था। क्या मुझे इसकी सजा का इल्म नहीं था? मैं इसका बदला उतार दूंगा। अगर मजीद धोखा देने की कोशिश करोगे तो जान से मार दूंगा। मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। दफा हो जाओ। ये अपने पास रखो। दफा हो जाओ। तुम जानते हो मुझे इन चीजों से नफरत है। बहुत से अफसर इसी को पसंद करते हैं। 1 दिनार भी कम नहीं होना चाहिए। मालिक, मालिक, शराब कब दोगे? क्या प्यास से मार दोगे? बहुत अच्छा जनाब, अभी लाता हूँ। जल्दी लाओ। लानत हो तुम्हारे बाप पर। दफा हो किसके जाओ। बाप पर लानत हो? नहीं मालूम, थक चुका हूँ। आप पर ज़हनी दबाव है, जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर कोई चाल चलोगे? पहले ये बताओ, नए कैदी के बारे में क्या इत्तला है? सामे जाबिर ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने से पहले सामी जाबिर के 12 आदमी को मारा है। कहते हैं कि बहुत मालूमात रखता है। 2 महीने तक जेरे तफ्तीश रहा है। 2 महीने? फिर तो पागल हो जाएगा। दिमागी तवाजुन तो वो अपना खो चुका है। उसके दिमाग को करंट लगाकर सारा हादसा खत्म कर दिया गया है। फिर पैसे दे दो। उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। कमांडर आप हैं। तशद्दुद चाहते हो? अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो छावनी कंट्रोल से बाहर होगी। फिर सैयद और उसके साथी। तुम सख्ती चाहते हो? बिल्कुल, उसकी सरकोबी की जरूरत है। हमें मुसीबत में डाला। मैं ऐसी जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मसलियत को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अगर मालूम होता कि इराकी तुम्हारी तरफदारी से खुश हैं, तो मैं ये काम नहीं करता। अब बस करो तुम। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हमें दूसरे से दस्तो गिरबां हो जाए। जाफर ने तो अपना फर्ज पूरा किया है। सैयद, जवानों को एक दूसरे से लड़ने से रोको।
जगह को अपने नाखूनों से खुरच कर साफ करो। लो ये कुर्सी, इससे साफ करो। अपनी निजात के लिए मदद मांगो, इंतजार करो, शहादत के आशिक। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। खामोश, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आज रात का खाना नहीं मिलेगा। खामोश, सब सुन लो। तुम चाहते थे कि अपनी गलती हमारे सर थोप दो। तुम्हारे साथी ने खुदकुशी की है। हमीद तुम्हारी निगरानी में था। मैं हमीद की शहादत के बारे में रिपोर्ट चाहता हूँ। हम जंग की हालत में हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे साथी की मौत की तहकीक के लिए कमेटी बनाए। तुम्हारे साथी ने खुदकुशी की है। हर आदमी कैद की सख्ती को बर्दाश्त नहीं करता। हमीद तुम्हारे शिकंजों के जरिए शहीद हुआ है।
हम उसका खून माफ नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता। तुम खुद जानते हो ये सब किसने शुरू किया है। हम इसकी रिपोर्ट रेड क्रॉस को देंगे। बिल्कुल देना, मेरा सलाम भी पहुंचा देना। नाराली गुस्ताखी की वजह से कल से तुम लोगों का राशन मजीद कम होगा। बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत तुम्हें कैदियों की फहरिस्त और कैद खाने के मैले वकूअ के बारे में इत्तला रेड क्रॉस देनी होगी, और इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने की मोहलत है। असीरों को जल्द ही मुख्तलिफ छावनियों में मुंतकिल किया जा रहा है। सिर्फ 1 महीना। 1 महीने के बाद क्या गलती करोगे? और उसके बाद तुम ये आरज़ू करोगे कि काश मेरा तायुन किसी दूसरी जगह होता। मुझे शिद्दत से उस दिन का इंतजार होगा। बहुत ही अच्छा किया जानते हो, अपना गुस्सा ठंडा करने की वजह से मरीज और कमजोर कैदियों पर क्या मुसीबत आ पड़ी है। इतने कम राशन पर वो क्या करेंगे। कासिम, खुराक का जखीरा सब में तकसीम करो। लेकिन आप खुद ये सबका माल है, तुम देखते रहो। और लाओ। और ज्यादा लाओ, जाओ। फौजी उसे बैल कहते हैं। नहीं भाई, उसे कौन अजियत देता है? वो खाता है और सोता है। नहीं, इत्मीनान रखो, कोई गलती नहीं होगी। मेजर, बेफिक्र रहो। खुदा हाफिज। वो सामी जाबिर नहीं था? हाँ, वही था।
उसे उस रेंजर्स की बहुत फिक्र है, शायद उसे अपना दामाद बनाना चाहता है। बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा था। हाँ, तो हालात ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। भूख ने अपना काम दिखाया है, रोटी न मिले तो सब खामोश हो जाते हैं, कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। तो हालात ठीक हैं? सिर्फ कुछ अफराद सख्त हैं, बाकी सब कमजोर। इस चीज के बारे में कोई इत्तला है? उनके इत्तेकादात, शुजाअत और शराफत आप चाहें तो खुद मुशाहिदा कर सकते हैं। उनकी हिम्मत वाकई काबिल तारीफ है। जल्दी सैयद कासिम और जाफर की नौबत भी आएगी। उनकी गैर मौजूदगी में ये पूरी छावनी इस मोम की तरह मेरे हाथ में होगी। नजीर, बेहतर है तुम कोई और मंसूबा बनाओ। ये काम मेरे इख्तियार से बाहर है। तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मुमकिन नहीं लगता। क्या फरार मुमकिन है, मगर हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। आप क्यों इजाजत नहीं देंगे? इसलिए कि फरार की सूरत में दो खतरात दरपेश हो सकते हैं। पहला खतरा ये है कि तुम पकड़े जाओगे और इबरत के तौर पर नौजवानों के सामने तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे और नौजवानों को अजियत से गुजरना पड़ेगा। और दूसरी सूरत में अगर तुम कामयाब होकर निकल गए तो इसकी सजा इन बेगुनाह कैदियों की खाल उतार कर दी जाएगी। इसी वजह से यहाँ से भागने के बारे में सोचना गुनाह कबीरा समझा जाता है। शायद आपने मरने के लिए इस जगह का इंतखाब किया होगा, मगर मैं इस पिंजरे में नहीं मरना चाहता। तुम मरना चाहते हो? मेरी शदीद ख्वाहिश है, शायद किसी बेआबान में या किसी जंगल में, मगर यहाँ नहीं। ये ठीक है कि हमारा मुस्तकबिल वाज़ेह नहीं है, लेकिन तारीख भी नहीं है। तुम्हें इत्मीनान है, इसलिए तूफान के बारे में कोई फिक्र नहीं है। बताओ, ताकि हमें भी मालूम हो क्या बात है। आपको मालूम है उन 15 कैदियों पर क्या मुसीबत आ चुकी है जिनको दूसरी छावनी में मुंतकिल किया था? उनके बारे में कोई खबर है? सैयद, तुम्हें कमांडर बुला रहा है। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं, तुम तैयार हो? हाँ, बशर्ते कैप्टन नजीर यहाँ मौजूद ना हो। कैप्टन, मैं तुम्हारी इस लड़ाई और दंगा फसाद से थक चुका हूं। ये एक फौजी छावनी है, मेरे ख्याल में इसे दूसरी छावनियों की तरह चलाना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में क्या ये मुमकिन है? हम भी यही चाहते हैं, मगर मुझे डर है कि ये मुमकिन नहीं। तुम वजह जानते हो। कैप्टन का ख्याल है कि अगर हम एक कदम पीछे हटेंगे, ईरानी फौज 2 कदम आगे आएगी, इसलिए ये नामुमकिन लगता है। मुझे इस फजूल मशवरे के बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए आपको चाहिए कि तमाम कैदियों की फहरिस्त का ऐलान करें या बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत इसके नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। मैं नहीं कहता था सर, यह आपके मशवरे को कोई अहमियत नहीं देता। मैं तुमसे सौदेबाजी करना चाहता हूँ। सौदेबाजी? हमारे नौजवान मौत से नहीं डरते। सौदेबाजी किस चीज के बारे में करना यहाँ चाहते हो? इसका आसान हल मौत है।
لیکن میں ایسے حربے آزماؤں گا کہ ہر روز ہر بار موت کی خواہش کرو گے. تمہاری سمدلی پر ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا. تمہارے کھول توڑ دوں گا ایرانی. بس کرو. تم اپنے ہم وطنوں کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہو. تمہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے. اگر تم کیپٹن کو پسند نہ بھی کرو تو بھی تمہیں امن کی زیادہ ضرورت ہے. درست ہے. ان حالات میں اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ہم کوئی سودے بازی کریں تو اگر ان 15 قیدیوں کے بارے میں بتا دو کہ انہیں کہاں رکھا ہوا ہے اور وہ کیسے ہیں، میں تمام مطالبات سے دستبردار ہو جاؤں گا. تمام مطالبات؟ قیدیوں کی رجسٹریشن سے بھی؟ رجسٹریشن سے بھی. فائل کہاں ہے کیپٹن؟ آپ خفیہ دستاویزات ایک ایرانی کو دکھائیں؟ اس کے پاس فائل موجود ہی نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کیپٹن؟ وہ سب بربریت اور تشدد کا شکار ہو گئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کیپٹن؟ یعنی آپ کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ 15 آدمی مار دیے گئے ہیں. چھوڑ دو اسے نذیر. آخر معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے ہنگامہ کیا تھا. صرف چند دنوں کی مہلت ہے تمہارے پاس کیپٹن. دیگر بر سر من خدا رحمتی کن به جان و تن من. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بات ہو گئی ہے؟ ان سے بات ہو گئی. جعفر اور دوسرے نوجوان ساتھی بھی متفق ہو گئے. وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، سب تیار ہیں؟ میں ابھی تک اس منصوبہ بندی سے بے خبر ہوں. جب بھی تمہیں معلوم ہوگا تم ضرور ان شرائط کو مانو گے. اس کے طریقہ کار کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. آپ کو یقین ہے وہ اس کام میں کامیاب ہوگا؟ اگر وہ یہ کام نہ کر سکا تو کوئی دوسرا بھی نہ کر سکے گا. وہ ایک تجربہ کار اور مشکل حالات پر قابو پانے میں ماہر ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ اس مہم کو قبول کرے. کیوں نہیں کرے گا؟ مرتضیٰ مرنا چاہتا ہے. وہ چھاؤنی سے بھاگ کر دشمن پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اس کو قائل کرنا آپ کا کام ہے سید. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ؟ یہی ہماری آخری امید ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں. آخری کار ہماری کوششیں رنگ لا رہی ہیں. ہم یہاں سے نکلنے کے لیے پہلے ایک نقشہ ترتیب دیں گے. پہلے کل قلم اور کاغذ حاصل کر لے اور تمام اسیروں کے نام اور تفصیلات لکھ کر تیار کر لیں. اور یہ کام بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے. نوجوانوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے راشن میں سے کچھ حصہ بچا لیں. راشن کیوں بچا لیں؟ مرتضیٰ کو زیادہ غذا کی ضرورت ہے. اسے اپنا جسم مضبوط بنانا ہوگا. سب نے آمادگی کا اظہار کیا ہے. تم سب نوجوانوں کی رضامندی سے جا سکتے ہو، لیکن کب اور کیسے جانا ہے ہم بتا دیں گے. تمہیں حق نہیں ہے کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں جان دو. تمہیں زندہ اپنے آپ کو ایران پہنچانا ہوگا. میں؟ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرف سے مشن پر جاؤں؟ ان اسیروں کی خاطر تمہیں اپنا ارادہ بدلنا ہوگا. تم یہاں سے اس لیے جاؤ گے کہ ان اسیروں کی فہرست ایران تک پہنچا دے. مجھ پہ تو سانس لینے کا حوصلہ بھی نہیں ہے. یہ 1000 بے بس قیدی جو ابھی تک رجسٹر بھی نہیں ہوئے ہیں، افلاس اور بے بسی کے عالم میں خدا کے بعد تم پر امید لگائے بیٹھے. مشکل حالات میں جینے کا سلیقہ جانتے ہو؟
काश तुम जान सकते कि मेरे दिल की क्या हालत है। इन नौजवानों के लिए हमीद और उन 15 बेघर शहीदों के खून को याद करो। तुम हमारी तरकश का आखिरी तीर हो।